दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह है जो हर दिशा में भागता रहता है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक की जो इस मन को कंट्रोल करने में मदद करती है, माइंड राइडिंग। ये कॉन्सेप्ट साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में काफी इंटरेस्टिंग है और इसके बेनिफिट्स आपको सरप्राइज कर सकते हैं। माइंड राइडिंग का मतलब है अपने मन की वेव्स को समझना और उन्हें गाइड करना, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक स्किल्ड राइडर अपने घोड़े को कंट्रोल करता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है कि ये कंट्रोल फोर्स से नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन से आता है। जैसे एक अच्छा घुड़सवार अपने घोड़े की नेचर को समझकर उसके साथ हार्मनी में राइड करता है, वैसे ही माइंड राइडिंग में हम अपने मेंटल पैटर्न्स को समझकर उनके साथ स्किलफुली नेविगेट करते हैं। ये टेक्निक माइंडफुलनेस मेडिटेशन का एक एडवांस्ड फॉर्म है, जहां हम अपने थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उनमें फंसे बिना। ट्रेडिशनल मेडिटेशन में हम यूजुअली एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन माइंड राइडिंग में हम अपने मेंटल एक्सपीरियंसेस की फ्लो को नेचुरली फॉलो करते हैं। ये अप्रोच थोड़ी चैलेंजिंग लग सकती है इनिशियली, क्योंकि हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली मूवमेंट में रहता है, लेकिन यही इसकी ब्यूटी भी है। जब आप पहली बार माइंड राइडिंग ट्राई करते हैं तो ये एक्सपीरियंस थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है। आपको लगेगा जैसे आप एक फास्ट मूविंग रिवर में बैठे हैं और सारे थॉट्स, फीलिंग्स और सेंसेशंस आपके अराउंड से फ्लो हो रहे हैं। ये नॉर्मल है। ये है कि आप इस फ्लो का रेजिस्टेंस ना करें, बल्कि उसके साथ मूव करना सीखें। ये एग्जैक्टली वही स्किल है जो एक्सपीरियंस सर्फर्स वेव्स के साथ करते हैं। वे वेव वो फाइट नहीं करते, बल्कि उसकी एनर्जी का यूज करके राइड करते हैं। इस टेक्निक की फाउंडेशन न्यूरोसाइंस रिसर्च में मिलती है। जब हम माइंड राइडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन में कई इंटरेस्टिंग चेंजेस होते हैं। एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो अटेंशन रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मोर एक्टिव हो जाता है। ये ब्रेन रीजन पर्टिकुलरली फैसिनेटिंग है क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मॉनिटरिंग और एरर डिटेक्शन में भी इन्वॉल्व्ड है। जब आप माइंड राइडिंग करते हैं तो ये एरिया कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर करता रहता है कि आपका अटेंशन कहाँ है और कब आप थॉट्स में कॉट अप हो रहे हैं। साथ ही इंसुला और स्ट्रायाटम भी इन्वॉल्व होते हैं, जो बॉडी अवेयरनेस और इमोशनल प्रोसेसिंग हैंडल करते हैं। इंसुला पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरोसेप्टिव अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आपकी एबिलिटी अपने बॉडी के इंटरनल सिग्नल्स को सेंस करने की। जब ये रीजन एक्टिव होता है तो आप अपने हार्ट बीट, ब्रीदिंग पैटर्न्स और सटल फिजिकल सेंसेशंस को बेटर नोटिस कर सकते हैं। ये सब मिलकर एक पावरफुल माइंड बॉडी कनेक्शन क्रिएट करता है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि रेगुलर माइंड राइडिंग प्रैक्टिस से ब्रेन प्लास्टिसिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती है। ये कॉन्सेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है, यानी ब्रेन की एबिलिटी अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन को चेंज करने की। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि अडल्ट ब्रेन फिक्स्ड होता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि प्रॉपर ट्रेनिंग से ब्रेन में नए न्यूरल पाथवेज बन सकते हैं और एग्जिस्टिंग कनेक्शंस स्ट्रेंथन हो सकते हैं। माइंड राइडिंग की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना होगा। ये पोजीशन कोई भी हो सकती है, चेयर पर, फ्लोर पर क्रॉस लेगेड या इवन लाइंग डाउन। इंपॉर्टेंट यह है कि आप रिलैक्स्ड हों लेकिन अलर्ट भी रहें। अगर आप टू कंफर्टेबल हो जाएंगे तो स्लीप आ सकती है, और अगर टू टेंस रहेंगे तो माइंड रिलैक्स नहीं हो पाएगा। अपनी आंखें बंद करें और नेचुरल ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करें। यहाँ गोल ये नहीं है कि आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें, बल्कि सिंपली उसे नोटिस करें। ब्रेथ एक परफेक्ट एंकर है माइंड राइडिंग के लिए, क्योंकि ये ऑलवेज प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जब आप ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं तो एक्चुअली आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस डेवलप कर रहे होते हैं। जब आपका माइंड वॉन्डर करे तो उसे जज ना करें, बस जेंटली उसे ऑब्जर्व करें, जैसे आप किसी रिवर की फ्लो को देख रहे हो। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉन्डरिंग माइंड कोई फेलियर नहीं है। एक्चुअली ये नोटिस करना कि माइंड वॉन्डर कर गया है, यही तो अवेयरनेस है। हर बार जब आप रियलाइज करते हैं कि आप थॉट्स में लॉस्ट हो गए थे और फिर प्रेजेंट मोमेंट में वापस आते हैं, तो आप एक्चुअली अपनी अवेयरनेस मसल को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। ये प्रोसेस बिल्कुल जिम में एक्सरसाइज करने जैसी है। हर रेपिटेशन आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। अब आता है एक्चुअल माइंड राइडिंग पार्ट। जब कोई थॉट आए तो उसे रेजिस्ट ना करें और ना ही उसमें कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाएं। इंस्टेड उस थॉट को एक क्लाउड की तरह इमेजिन करें जो स्काई में फ्लोट कर रहा है। आप स्काई हैं और थॉट्स क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स आते जाते रहते हैं, लेकिन स्काई हमेशा वहीं रहता है। कभी कभी क्लाउड्स थिक होते हैं और पूरा स्काई कवर कर देते हैं, कभी वो लाइट और फ्लफी होते हैं, और कभी स्काई कंप्लीटली क्लियर होता है, लेकिन स्काई हमेशा अनचेंज्ड रहता है। यही है माइंड राइडिंग का एसेंस। आप ऑब्जर्वर बने रहते हैं, पार्टिसिपेंट नहीं। इस मेटाफर को और डीप लेवल पर समझने के लिए
इमेजिन करें कि आप एक माउंटेन पीक पर बैठे हैं। नीचे वैली में वेदर चेंजेस होते रहते हैं, कभी स्टॉर्म आता है, कभी सनशाइन होती है, कभी फॉग छाई रहती है, लेकिन आप माउंटेन पीक पर स्टेबल रहते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते रहते हैं। यही पोजीशन है माइंड राइडिंग में। आप अपने मेंटल वेदर पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते हैं बट उनसे अफेक्टेड नहीं होते। इस प्रैक्टिस में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे मेटा अवेयरनेस कहते हैं। ये एबिलिटी है अपने ओन अवेयरनेस को अवेयर होने की। जब आप माइंड राइडिंग करते हैं तो आप नॉट ओनली अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि ये भी नोटिस करते हैं कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है जो रेगुलर मेडिटेशन से कहीं ज़्यादा प्रोफाउंड है। ये जैसे आप अपने माइंड का साइंटिस्ट बन जाते हैं, कंटिन्यूसली स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग करते रहते हैं कि ये कैसे काम करता है। मेटा अवेयरनेस डेवलप करना इनिशियली चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि ये क्वाइट सटल है। ये जैसे आप साइमल्टेनियसली दो लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे होते हैं। एक लेवल पर आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और दूसरे लेवल पर आप उस एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ये स्किल ग्रेजुअली डेवलप होती है विद कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। पहले ये ग्लिम्सेस में आती है, फिर स्लोली ये मोर सस्टेन्ड हो जाती है। न्यूरोसाइंस स्टडीज शो करती हैं कि रेगुलर माइंड राइडिंग प्रैक्टिस से ब्रेन प्लास्टिसिटी इंप्रूव होती है। फ्रंटोपैराइटल नेटवर्क जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैंडल करता है वो स्ट्रेंथन होता है। ये नेटवर्क प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, वर्किंग मेमोरी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्रूशियल है। जब ये नेटवर्क वेल डेवलप्ड होता है तो आपकी एबिलिटी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने की सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। साथ ही डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो माइंड वॉन्डरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो बेटर रेगुलेट हो जाता है। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क तब एक्टिव होता है जब आप कोई स्पेसिफिक टास्क नहीं कर रहे होते हैं। ये नेटवर्क डे ड्रीमिंग, फ्यूचर प्लानिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्रोसेस करने में इन्वॉल्व्ड है। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है तो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और रूमिनेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। माइंड राइडिंग प्रैक्टिस से ये नेटवर्क बेटर बैलेंस्ड हो जाता है। ये चेंजेस लॉन्ग टर्म मेंटल हेल्थ और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। रिसर्च में देखा गया है कि रेगुलर प्रैक्टिशनर्स में इंप्रूव्ड फोकस, बेटर इमोशनल रेगुलेशन, इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी और इन्हांस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होती हैं। ये सब ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस का रिजल्ट है। माइंड राइडिंग टेक्निक में एक यूनिक एस्पेक्ट है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन। जब आप प्रॉपर्ली इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम काम स्टेट में चला जाता है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड कहलाता है जो हीलिंग और रिकवरी के लिए ऑप्टिमल है। मॉडर्न लाइफ में हम मोस्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोड में रहते हैं जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ये क्रॉनिक स्ट्रेस और हेल्थ प्रॉब्लम्स का कॉज बनता है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं और ओवरऑल वेल-बीइंग इंक्रीज होती है। हार्ट रेट वेरिएबिलिटी एक इंपॉर्टेंट मार्कर है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हेल्थ का। जब ये हाई होती है तो इसका मतलब है कि आपका नर्वस सिस्टम फ्लेक्सिबल और रिजिलियंट है। माइंड राइडिंग प्रैक्टिस से ये नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। ये फिजिकल बेनिफिट्स के साथ साथ मेंटल क्लैरिटी भी प्रोवाइड करता है। इस प्रैक्टिस को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना भी पॉसिबल है। आप ड्राइविंग करते टाइम, वॉकिंग करते टाइम या इवन वर्क करते टाइम माइंड राइडिंग अप्लाई कर सकते हैं। की ये है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में अवेयर रहें और अपने मेंटल प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करते रहें। ये कंटिन्यूअस अवेयरनेस ग्रेजुअली आपकी हैबिट बन जाती है। जब आप ट्रैफिक जैम में स्टक हो तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड आप अपने फ्रस्ट्रेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब आप मीटिंग में बैठे हों तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपका माइंड कहाँ वॉन्डर कर रहा है। ये इनफॉर्मल प्रैक्टिस फॉर्मल सिटिंग प्रैक्टिस जितनी ही वैल्यूएबल है। एक्चुअली रियल टेस्ट यही है कि आप डेली लाइफ के चैलेंजेस के ड्यूरिंग कितनी अवेयरनेस मेंटेन कर सकते हैं। जब लाइफ स्मूथ चल रही हो तो अवेयर रहना ईजी है, लेकिन जब डिफिकल्टीज आए तो अवेयरनेस मेंटेन करना रियल स्किल है। माइंड राइडिंग के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। बिगिनिंग स्टेज में आप मोस्टली थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखते हैं। ये स्टेज में आपको लगेगा कि थॉट्स बहुत फास्ट आ रहे हैं और आप उन्हें प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ये नॉर्मल है। ग्रेजुअली आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी। ये जैसे आप पहली बार माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो, इनिशियली सब कुछ ब्लरी लगता है, लेकिन प्रैक्टिस से क्लैरिटी आ जाती है। इंटरमीडिएट स्टेज में इमोशंस और सेंसेशंस भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब आप नॉट ओनली थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं बल्कि इमोशनल रिएक्शंस और फिजिकल सेंसेशंस को भी नोटिस करते हैं। ये स्टेज मोर चैलेंजिंग है क्योंकि इमोशंस क्वाइट इंटेंस हो सकते हैं। यहाँ की ये है कि आप इमोशंस को सप्रेस न करें बल्कि उन्हें फुल्ली फील करें वाइल मेंटेनिंग ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव।
एडवांस स्टेज में आप प्योर अवेयरनेस स्टेट में पहुंच जाते हैं, जहां ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व्ड की बीच का डिस्टिंक्शन ब्लर हो जाता है। ये स्टेट मिस्टेक्स और स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स सेंचुरीज से डिस्क्राइब करते आ रहे हैं। यहां आप रियलाइज करते हैं कि आप थॉट्स, इमोशंस और सेंसेशंस नहीं हैं, बल्कि आप वो अवेयरनेस हैं जो इन सबको ऑब्जर्व करती है। ये प्रोफाउंड रियलाइजेशन है जो लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस एडवांस स्टेट को अचीव करने में ईयर्स लग सकते हैं, और ये भी जरूरी नहीं कि हर सेशन में ये स्टेट आए, लेकिन जब ये आती है तो ये इनक्रेडिबल पीस और फ्रीडम का एक्सपीरियंस होता है। आप रियलाइज करते हैं कि आपकी ट्रू नेचर प्योर कॉन्शियसनेस है, जो सभी एक्सपीरियंसेस से बियॉन्ड है। रिसर्च में यह भी पाया गया है कि माइंड राइडिंग डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए बहुत इफेक्टिव है। जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को सिंपली ऑब्जर्व करते हैं विदाउट गेटिंग कॉट अप इन देम, तो उनकी पावर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ये अप्रोच कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल्स के साथ अलाइन करती है, लेकिन डीपर लेवल पर वर्क करती है। डिप्रेशन में ऑफन होता है कि नेगेटिव थॉट्स का स्पाइरल चलता रहता है। आप एक नेगेटिव थॉट सोचते हैं, फिर उस थॉट के बारे में वरी करते हैं, फिर वरी के बारे में वरी करते हैं। ये विशिष्ट साइकिल बन जाता है। माइंड राइडिंग में आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं बाय सिंपली ऑब्जर्विंग थॉट्स विदाउट इंगेजिंग विद देम। जब आप थॉट्स को क्लाउड्स की तरह देखते हैं तो वे नेचुरली पास हो जाते हैं। एंग्जाइटी के केस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। एंग्जाइटी थॉट्स यूजुअली फ्यूचर के बारे में होते हैं कि क्या होगा अगर ये हुआ, क्या होगा अगर वो हुआ। माइंड राइडिंग प्रैक्टिस से आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये सब जस्ट मेंटल प्रोजेक्शंस हैं, रियलिटी नहीं। माइंड राइडिंग प्रैक्टिस करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 15 से 20 मिनट्स का प्रैक्टिस सफिशिएंट है बिगिनिंग के लिए। ये टाइम आपको डेली रूटीन में फिक्स करना चाहिए, प्रेफरेबली सेम टाइम पर। मॉर्निंग टाइम आइडियल है क्योंकि माइंड फ्रेश होता है और डे की डिस्ट्रैक्शंस अभी शुरू नहीं हुई होती। ग्रेजुअली आप ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट यह है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस मेंटेन करें, चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही हो। ब्रेन चेंजेस टाइम लेते हैं, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी है। न्यूरोसाइंस रिसर्च शो करती है कि सिग्निफिकेंट ब्रेन चेंजेस देखने के लिए कम से कम 8 वीक्स का कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन सटल बेनिफिट्स आप इमीडिएटली नोटिस कर सकते हैं। बेटर स्लीप, रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इंप्रूव्ड फोकस। ये अर्ली बेनिफिट्स आपको मोटिवेट करती रहती हैं कंटिन्यू करने के लिए। इस टेक्निक का एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट ये है कि ये क्रिएटिविटी को भी एनहांस करती है। जब आपका माइंड फ्रीली फ्लो करता है विदाउट जजमेंट, तो न्यू कनेक्शंस बनते हैं। आर्टिस्ट्स, राइटर्स और इनोवेटर्स अक्सर इस टाइप की मेंटल स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं जहां आइडियाज नेचुरली इमर्ज होते हैं। माइंड राइडिंग इस क्रिएटिव फ्लो स्टेट को कल्टीवेट करने में हेल्प करती है। क्रिएटिविटी के लिए माइंड का रिलैक्स्ड येट अलर्ट स्टेट आइडियल है। ये स्टेट तब आती है जब आप ओवर थिंकिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन कंप्लीटली पैसिव भी नहीं है। माइंड राइडिंग एग्जैक्टली यही स्टेट क्रिएट करती है। जब आप थॉट्स को फ्रीली फ्लो करने देते हैं विदाउट ट्राइंग टू कंट्रोल देम, तो अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बन सकते हैं। यही रीजन है कि बहुत से क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज मेडिटेशन या रिलैक्स्ड स्टेट्स में आते हैं। माइंड राइडिंग के फिजिकल बेनिफिट्स भी रिमार्केबल हैं। रेगुलर प्रैक्टिस से ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रेंथन होता है और स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। ये सब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन के कारण होता है। जब माइंड काम होता है तो बॉडी भी नेचुरली हीलिंग मोड में चला जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस से होने वाली हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेडेक्स, डाइजेस्टिव इश्यूज, मसल टेंशन, ये सब ग्रेजुअली इंप्रूव हो सकती हैं। स्लीप क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर्टिकुलरली नोटिसेबल है। जब आप माइंड राइडिंग प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड बेड टाइम पर भी काम रहता है। यूजुअली जो रेसिंग थॉट्स स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं वे रिड्यूस हो जाते हैं। आप सो जाने में लेस टाइम लेते हैं और डीप स्लीप की बेटर होती है। ये इंप्रूव्ड स्लीप फिर ओवरऑल हेल्थ और मेंटल परफॉर्मेंस को बेनिफिट करती है। एडवांस प्रैक्टिशनर्स के लिए माइंड राइडिंग में विजुअलाइजेशन टेक्निक्स भी इंक्लूड होती हैं। आप अपने थॉट्स को डिफरेंट फॉर्म्स में इमेजिन कर सकते हैं, वेव्स, कलर्स या एनर्जी पैटर्न्स के रूप में। ये विजुअलाइजेशन माइंड को डीपर लेवल्स पर एक्सेस करने में हेल्प करती है और प्रैक्टिस को मोर एंगेजिंग बनाती है। कुछ प्रैक्टिशनर्स अपने थॉट्स को बर्ड्स की तरह इमेजिन करते हैं जो स्काई में फ्लाई करते हैं। कुछ उन्हें लीव्स की तरह देखते हैं जो रिवर में फ्लोट करती हैं। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक्स प्रैक्टिस को पर्सनलाइज करने में हेल्प करती हैं। आप वो मेटाफर चूज कर सकते हैं जो आपको मोस्ट अपीलिंग लगे। इंपॉर्टेंट यह है कि मेटाफर आपको डिटैच्ड ऑब्जर्वर पोजीशन मेंटेन करने में हेल्प करे। कोई भी इमेज जो मूवमेंट और इम्पर्मनेंस को रिप्रेजेंट करे सूटेबल है। माइंड राइडिंग का कनेक्शन एंशिएंट विजडम ट्रेडिशन से भी है। बुद्धिस्ट मेडिटेशन में इसे विपस्सना या इनसाइट मेडिटेशन कहते हैं। यह प्रैक्टिस बुद्धा के टाइम से चली आ रही है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिशनर्स इसे यूज करते आए हैं। हिंदू ट्रेडिशंस में इसे साक्षी भावा या विटनेस कॉन्शियसनेस के नाम से जाना
माना जाता है। अद्वैत वेदांत में ये कोर टीचिंग है कि हम प्योर अवेयरनेस हैं जो सभी एक्सपीरियंसेस को विटनेस करती है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस इन एंशिएंट प्रैक्टिसेस की साइंटिफिक वैलिडिटी को प्रूव कर रही है। ये इंटरेस्टिंग है कि जो इनसाइट्स एंशिएंट सेजेस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग से पाए थे, वही आज सोफिस्टिकेटेड ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स से कंफर्म हो रहे हैं। ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच ब्यूटीफुल कन्वर्जेंस है। इस टेक्निक को सीखने के लिए इनिशियली गाइडेड सेशंस हेल्पफुल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस टीचर या ऑडियो गाइड्स आपको प्रॉपर टेक्निक सिखा सकते हैं। टीचर से फीडबैक मिलता है और आपकी कॉमन मिस्टेक्स करेक्ट हो सकती हैं। ग्रुप सेशंस में भी एनर्जी अच्छी होती है और मोटिवेशन मेंटेन करना इजी हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली गोल ये है कि आप इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर सकें। सेल्फ रिलायंस माइंड राइडिंग का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। टीचर चूज करते टाइम ये इंश्योर करें कि वे एक्सपीरियंस्ड हों और प्रॉपर ट्रेनिंग से आए हों। अच्छा टीचर आपको टेक्निक सिखाने के साथ साथ कॉमन चैलेंजेस हैंडल करने में भी हेल्प करेगा। वे आपकी इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंग गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। माइंड राइडिंग प्रैक्टिस करते टाइम कुछ कॉमन चैलेंजेस आ सकती हैं। माइंड का रेस्टलेस होना सबसे कॉमन चैलेंज है। इनिशियली लगेगा कि थॉट्स पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली थॉट्स की क्वांटिटी सेम होती है, लेकिन अब आप उन्हें नोटिस कर रहे होते हैं, इसलिए वे मोर प्रोमिनेंट लगते हैं। ये गुड साइन है कि आपकी अवेयरनेस डेवलप हो रही है। फिजिकल डिस्कंफर्ट भी आ सकती है। बैक पेन, लेग नमनेस, रेस्टलेसनेस, ये भी नॉर्मल है। आप पोजीशन एडजस्ट कर सकते हैं या कुशन्स यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप कंफर्टेबल हो लेकिन अलर्ट भी रहें। अगर पेन सिवियर हो तो पोजीशन चेंज करना ओके है। इमोशनल रिएक्शंस आना भी कॉमन है। कभी कभी सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पर आ जाते हैं मेडिटेशन के ड्यूरिंग। ये हीलिंग प्रोसेस का पार्ट है। की ये है कि इन इमोशंस को भी ऑब्जर्व करें विदाउट रेजिस्टेंस। अगर इमोशंस टू इंटेंस हो तो आईज ओपन कर सकते हैं या ब्रेक ले सकते हैं। हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। ये टेक्निक पर्टिकुलरली बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट्स में वर्क करते हैं। बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टीचर्स सभी माइंड राइडिंग से बेनिफिट उठा सकते हैं। ये मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करती है और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज इंप्रूव करती है। जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी ऑब्जर्वर पर्सपेक्टिव मेंटेन कर सकते हैं तो आपके डिसीजंस मोर क्लियर और वाइज होते हैं। लीडरशिप पोजीशंस में ये स्किल बहुत वैल्यूएबल है। जब आप इमोशनल रिएक्शंस में कॉट अप नहीं होते तो आप सिचुएशंस को ऑब्जेक्टिवली असेस कर सकते हैं। टीम कॉन्फ्लिक्ट्स, बिजनेस चैलेंजेस, डिफिकल्ट डिसीजंस, सब कुछ बेटर हैंडल हो जाता है जब आपके पास इनर स्टेबिलिटी होती है। माइंड राइडिंग का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर भी होता है। रेगुलर प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट करते हैं इंक्रीज्ड इमोशनल स्टेबिलिटी, बेटर रिलेशनशिप्स और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन। ये चेंजेस ग्रेजुअल होते हैं लेकिन प्रोफाउंड होते हैं। आपका पर्सपेक्टिव लाइफ के टुवर्ड्स फंडामेंटल शिफ्ट हो जाता है। आप रियलाइज करते हैं कि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपकी इनर स्टेट पर डिपेंड करती है। रिलेशनशिप्स में भी इंप्रूवमेंट आती है क्योंकि अब आप लेस रिएक्टिव हो जाते हैं। जब कोई आपको ट्रिगर करता है तो आप ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते, बल्कि पॉज करके कॉन्शियस रिस्पॉन्स चूज करते हैं। ये रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स रिड्यूस करता है और डीपर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। साइंटिफिक कम्युनिटी में माइंड राइडिंग और सिमिलर प्रैक्टिसेस पर रिसर्च कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। न्यूरो इमेजिंग स्टडीज, ईईजी मेजरमेंट्स और साइकोलॉजिकल असेसमेंट से इन टेक्निक्स की इफेक्टिवनेस प्रूव हो रही है। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और अन्य प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज में डेडिकेटेड रिसर्च सेंटर्स हैं जो कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिसेस स्टडी करते हैं। फ्यूचर में हम और भी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेन मैकेनिज्म्स की जो इन प्रैक्टिसेस को अंडरलाई करती हैं। ये रिसर्च हेल्थ केयर में भी एप्लीकेशंस फाइंड कर रही है। हॉस्पिटल्स में माइंडफुलनेस बेस्ड इंटरवेंशंस यूज हो रहे हैं पेन मैनेजमेंट, एंजाइटी रिडक्शन और रिकवरी एक्सेलरेशन के लिए। एजुकेशन सिस्टम में भी इन टेक्निक्स को इंटीग्रेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स की फोकस और इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव करने के लिए। तो दोस्तों, माइंड राइडिंग एक पावरफुल टेक्निक है जो एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस को कंबाइन करती है। यह आपके मेंटल हेल्थ, क्रिएटिविटी और ओवरऑल वेलबींग के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप अपने माइंड को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और इनर पीस अचीव करना चाहते हैं तो माइंड राइडिंग डेफिनेटली ट्राई करने वर्थ है। रिमेंबर, ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हर मोमेंट एक न्यू अपॉर्चुनिटी है अपने माइंड को राइड करने की और डीपर अवेयरनेस डेवलप करने की। स्टार्ट करना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक बार आप रेगुलर प्रैक्टिस एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो बेनिफिट्स ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। पेशेंस रखें, कंसिस्टेंट रहें और ट्रस्ट करें कि ये प्रोसेस आपको वहां ले जाएगी जहां आपको जाना है। आपका माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है। माइंड राइडिंग आपको सिखाती है कि इसे स्किलफुली कैसे यूज करना है।